हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपका यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1। ओके। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। सी, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दिस इज सनराइज। जो आपका सन है, SUN, जिसकी स्पेलिंग है, हिंदी में लिखती है इसको ऐसे। सन मीन्स जो क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य। सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, RISE। राइज मीन्स उगना, कहते हैं सूरज उग गया। तो सूरज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना। मानी उगना, जो सनराइज हो गया है यहाँ पर। एक होता है सनसेट होता है। सन सेट, सन की स्पेलिंग ये हो जाएगी SUN सेट। सेट मानी छिप जाता है जब सूरज, है ना। आप बनाते हो ड्राइंग, बनाते हो ऐसे पहाड़ों पे सूरज को ऐसे छिपता हुआ दिखाते हो, इस तरह से कि सूरज छिप गया है ना। और उगता हुआ भी ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पहाड़ सा बनाएंगे, ऐसे पेड़ से बना देते हैं, ऐसे नदी से बना देते हैं। तो सनराइज, देखो सूरज उगा हुआ है, सन इज, सनराइज हो रखा है। ये लिटिल दी जो है, छोटी दीदी है, जो अपनी खिड़की खोल के, विंडो खोल के बाहर हाथ फैला के ग्रीट कर रही है, मतलब अभिवादन कर रही है, नमस्कार कर रही है सूरज को, है ना। सन को, सन को क्या कर रही है, ग्रीटिंग कर रही है। ग्रीटिंग मानी अभिवादन बोलते हैं। ग्रीटिंग की स्पेलिंग होती है GREETING। ग्रीटिंग। और ये क्या है, पूरा ये क्या बना हुआ है, ये विंडो। विंडो मीन्स होती है खिड़की, है ना। तो विंडो की स्पेलिंग क्या होती है, ये क्या है, विंडो है, ठीक है। WINDOY। विंडो कैसे लिखेंगे, वी के छोटी की मात्रा, आधा न, डैश से डमरू के ओ की मात्रा। विंडो मीन्स खिड़की। खिड़की तो लिखना आता है आपको। ख के छोटी की मात्रा ड, और क के बड़ी की मात्रा खिड़की। तो ये क्या है, आपकी खिड़की है। तो सनराइज है, तो ये मॉर्निंग का होगा। ओहो, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड की स्पेलिंग क्या है, GOOD, है ना। इसको लिखते हैं गुड ऐसे, गुड। गुड मॉर्निंग, MORNING। इसको कैसे लिखेंगे, न के ओ की मात्रा, न के छोटी की मात्रा, आधा र ऊपर या अंक की मात्रा, और क। मॉर्निंग मीन्स क्या होती है, सुबह है, आपको पता ही है। मॉर्निंग मीन्स सुबह होती है। फिर ये मैं लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके। देखो, गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई मानी क्या होता है, आसमान, है ना। स्काई आधा से, कैसे कबूतर के आ की मात्रा, और बड़ी ई। स्काई मीन्स आसमान। गुड मॉर्निंग आसमान। देखो, ये जो दीदी है खिड़की से बाहर निकल के किसको गुड मॉर्निंग कर रही है, ये स्काई को कर रही है। स्काई, गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई मीन्स होता है आ से मा न, आसमान। ओके। फिर कह रही गुड मॉर्निंग सन, और सन से गुड मॉर्निंग कर रही है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये दीदी है वो किस किस से गुड मॉर्निंग कर रही है। स्काई से, सन से गुड मॉर्निंग किया, फिर कहती है गुड मॉर्निंग लिटल विंड्स दैट रन। लिटल मानी छोटी छोटी, विंड्स मानी हवाएं। विंड्स मीन्स हवाएं। दैट मीन्स होता है जो, रन जो कि चल रही हैं, जो हवाएं चल रही हैं मॉर्निंग में, उनको ये कह रही है गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स, मतलब छोटी छोटी हवाओं, जो जो बहने वाली हवाओं, आपको भी गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये हो गया आपका लिटल, है ना। लिटल, लिटल मानी छोटी छोटी। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको WINDS, है ना। ये हो गया विंड्स मानी हवाएं। वी के छोटी की मात्रा, आधा न, ड, और स, विंड्स। ठीक है। विंड्स मानी हवाएं। दैट, इसको THAT, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं दैट।
ओके, दैट रन, इसको क्या पढ़ते हैं, रन। रन मीन्स दौड़ना, चलना, है ना, दौड़ना होता है वैसे। लेकिन यहाँ इस कविता में यहाँ का मीनिंग है कि जो चल रही है ना, जो हवाएं चल रही हैं सुबह, या दौड़ रही है, हो सकता है दौड़ भी रही है हवाएं। अब देखिए क्या आता है, गुड मॉर्निंग बर्ड्स। देखो हवा तो दिखाई देती नहीं है, लिटिल विंड्स ये तो दिखाई देती नहीं है, बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो बर्ड्स रे, एक ये रहा बर्ड, एक ये रहा। और आपका जो सन है ये भी देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सन जो हाथ कर रही है इधर, सन भी दिखाई दे रहा है ना। बर्ड्स मीन्स होते हैं पक्षी। बर्ड्स को कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं ब को, ब, पहले आप ड से ये लिख दो डमरू, है ना, फिर ऊपर व और फिर स, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी, है ना। अभी आ गया आपका गुड मॉर्निंग ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़ भी दिखाई दे रहा ना आपको, ये रहा ट्रीज, है ना। तो ट्री का, एक ट्री के लिए आता है ट्री, बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो उसको लिखते हैं, उस पर आप इसको है देखो ट्री, है ना। ट्री मानी एक पेड़, ठीक है। या एस लगा दोगे तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, एक से ज्यादा, तो ज लगाते हैं इसको, ज, ट्रीज, है ना। ट्रीज मानी पेड़, आपको पता ही है। अब यहाँ जो ट्री, जो पेड़ है, ये एक पेड़ के लिए नहीं है, बहुत सारे पेड़ों के लिए ये आ रहा है ना। पेड़, ट्रीज मीन्स पेड़। पौधे नहीं, पौधे छोटे होते हैं, है ना। तो कितने ट्रीज हैं देखो, ट्रीज ऐस लग गया ना, मतलब एक से ज्यादा, तो एक ट्री आपका ये हो गया, दूसरा ट्री ये रहा। देखो बर्ड्स भी देखिए, बर्ड, है ना, बर्ड का बताया था मैंने। देखो बर्ड का विषय होता है, एक बर्ड के लिए आता है BIRD, है ना। लिखोगे कैसे इसको, ब से बकरी, ड से डमरू, ऊपर र ऐसे बर्ड, है ना। ये एक एक बर्ड के लिए आता है, एक पक्षी के लिए। लेकिन यहाँ तो वन टू, एक ये रहा नीचे, थ्री, है ना, थ्री बर्ड्स। तो या फिर यहाँ इसके आगे आगे लग जाएगा एस, भी लग जाएगा इसके आगे, है ना, यहाँ एस लग जाएगा, बर्ड, सब हो गया बर्ड्स। तो यहाँ सब लगा दो बर्ड्स, ओके। बर्ड्स मानी एक से ज्यादा पक्षी। तो देखो अब हम देखते हैं, जो लिटिल दी है, जो छोटी दीदी, जो ये देखो जो खिड़की से बाहर निकल के जो ग्रीटिंग कर रही है, गुड मॉर्निंग कर रही है, किस किस से गुड मॉर्निंग की इन्होंने, देखो पहले स्काई से किया, है ना, फिर सन से, फिर लिटिल विंड से जो बह रही हैं, रन कर रही हैं, फिर बर्ड से, फिर ट्रीज से, है ना। तो इससे इन्होंने गुड मॉर्निंग किया। अब देखो एंड क्रीपिंग ग्रास, क्रीपिंग ग्रास समझते हो। अब ये देखो एक ग्रास आ जाओ नीचे, क्रीपन जो जो होती है, जो ग्रास होती है ना, जो जमीन के ऊपर ऐसे 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 बढ़ती रहती है ना, ऐसे देखो नीचे देखो आप, जो बर्ड वेड नीचे, उसको क्रीपिंग ग्रास बोलते हैं, जो ग्रास जो नीचे ऐसे बढ़ती रहती है। तो घास को भी गुड मॉर्निंग बोल रही है। एंड ब्राउनी बीज, बीज मनी होती है मधुमक्खियां। देखो अब इसका बताता हूँ, ब्राउनी, क्रीपिंग का मैं लिखता हूँ पहले। आपका ये जो क्रीपिंग है ना, ये आप इधर देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको पढ़ोगे कैसे, क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले कैसे कबूतर के लगा दो छोटी की मात्रा, फिर पैसे पतंग के छोटी की मात्रा लगा दो, गै लिख दो आप, ठीक है। ये तो हो गया कीपिंग। लेकिन क्रीपिंग लिखना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा क्रीपिंग, या अंक की मात्रा क्रीपिंग, है ना, क्रीपिंग हो जाएगा। ग्रास, ग्रास को कैसे लिखोगे आप हिंदी में, देखो ग के आ की मात्रा लगाओ, स लगा दो, और फिर यहाँ पे आप ये जो पहला डंडा ना, यहाँ पे आप र लगा दो, ग्रास। ग्रास मन क्या होती है, घास, है ना। वैसे क्रीपिंग मैन रेंगने वाला होता है, रेंगने वाली घास। घास रेंगती नहीं, इस उस घास के लिए है बच्चों, जो ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे 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 बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लंबी लंबी घास हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रीपिंग ग्रास। एंड ब्राउनी बीज, ब्राउनी जो ब्राउन कलर की, देखो ब्राउनी किससे बना, देखो ब्राउनी, BROWN, कलर्स नेम आप याद करते हो, तो कलर्स नेम में BROWN, ब्राउन, इसके आगे I और E, ब्राउनी, ब्राउन से कलर की जो मधुमक्खियां हैं ना, ये ब्राउनी बीज।
देखो ये बीज मधुमक्खियां, देखो यहाँ तो एक ही दिखाई दे रही है ना। देखो बीज, इसको देखो बी डबल ई, बी मानी होती है, देखो इसको लिखते हैं बी, बी, बी मानी होती है एक मधुमक्खी, जैसे ये रही, है ना। अब इसमें और सारी होंगी, इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो एक से ज्यादा यदि मधुमक्खियां होती हैं तो एस लगा देंगे आप इसको, ये हो गया बीज, या फिर जय लगा, बीज मानी मधुमक्खियां, मधुमक्खियां, मधुमक्खियां कैसे लिखोगे आप, देखो मधु, मधु मानी शहद होता है, शहद, शहद बनाती है ना, इसलिए इसको मधुमक्खी बोलते हैं बी को। मधुमक्खी, अब मक्खी कैसे लिखोगे, मैं खिया, लेकिन हमें देखो एक से ज्यादा आया है ना पोइम में, ये देखो बीज, बी डबल ई एस, बी डबल ई एस, बीज, तो एक से ज्यादा मधुमक्खियां हो गई, है ना। तो मधु में देखो कैसे लिखोगे मधुमक्खियां, छोटी की मात्रा बनाओ ऐसे, इसमें आधा कैसे, कबूतर, ख मक्खी, या, है ना, या मात्रा लगा दो, चंद्र बिंदु मधुमक्खियां। लेकिन यदि मान लो आपको सिर्फ बी लिखना है, मतलब बी एक मधुमक्खी का लिखना है, तो देखो उसमें क्या है, ये जो मात्रा ना इधर आ जाएगी, ये वाली मात्रा इधर, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। मधु मैं आधा क और खी, मधुमक्खी, ऐसे लिखोगे आप मधुमक्खी एक के लिए, एक से ज्यादा होगी तो ये वाली जो मात्रा है ना ख के, ये जो लगी हुई है इधर, ये मात्रा इधर आ जाएगी, इधर, है ना, क के इधर आ जाएगी और ये यहाँ लग जाएगी मधुमक्खियां, ठीक है। अब देखो, अब आप आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ तक आ गया समझ में, हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ, ये तो आपको पता है हाउ, है ना, चलो फिर मैं बता देता हूँ यार, मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा लिखने में। हाउ मानी कैसे, डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, है ना। अब ये पोइम जिन्होंने लिखी है, पोइम किसने लिखी है, इसने लिखी थी फैनी आर बुकानन, है ना, बुकानन साहब ने लिखी है। तो ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, आपको कैसे पता करते हैं, फाइंड आउट मानी होता है पता करना, फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट मानी पता करना, ये जो फाइंड आउट है ना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ आई एन डी, फाइंड, इसको लिखते हैं, देखो फ के आ की मात्रा, ई, आदा न, और ड से डमरू, फाइंड, ओके। और आउट का तो आपको पता ही है, आउट, इसको आउट पढ़ते हैं ओ यू टी, आउट, लिखते कैसे, आ बड़ा ऊ और ऐसे टमाटर, आउट, ठीक है, फाइंड आउट। अब इन दोनों को मिला के पढ़ोगे ना, फाइंड आउट, तो इनका मीनिंग क्या हो जाता है, पता करना, पता करना, फाइंड आउट मीन्स होता है पता करना। तो ये जो बुकानन है जिन्होंने ये पोइम लिखी है, ये पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, आपने कैसे पता किया कि यह दिन था। दूसरा फिर आपसे सवाल पूछ रहा, आपको कैसे पता चला कि दिन था, देखो मैं बताता हूं आपको, यू फाउंड आउट दैट इट वॉज डे व्हेन सनराइज वॉज देयर, जब सनराइज होता है तो डे होता है ना। इस सनराइज से आपको पता चला कि सूर्य की जो सनसाइन थी, सनसाइन धूप, जब धूप होती है तभी दिन होता है, ठीक है, ये मान लो आप, सनसाइन, एस एच आई एन ई। अब ये भी समझा, सन माने होता है सूरज, साइन माने चमकना, जब सूरज चमकता है तो क्या आती है, धूप आती है, देखिए अरे पीले पीले कलर की ये धूप आ रही है, ये है ना सनसाइन। जब सनसाइन मिलता है तो आप कह दोगे कि सनसाइन, या जब सनराइज होता है या सनसाइन होता है, धूप निकलती है तब, या सूरज उगता है तब क्या होता है, डे, डी वाई डे, डे मानी होता है दिन, है ना, डे, डे मीन्स दिन होता है, ठीक है। अब देखो, अब फिर ये पूछ रहा है, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, किसने आपको बताया, हु मानी ये क्या है, हु मानी कौन, मैंने बताया था ना आपको, हु मीन्स होता है, क्या होता है, कौन, कह के औ की मात्रा और न से नल, है ना, कौन, किसने। लेकिन यहाँ पे आता है कि
हु का मतलब कौन, किसने, है ना। टोल्ड मानी बताया, टोल्ड, TOLD, टोल्ड, है ना। टोल्ड को कैसे लिखोगे, देखो इधर देखो, इस टोल्ड को आप इधर देखो, ये यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, ट के ओ की मात्रा, आधा ल और टोल्ड मानी बताया, है ना, बताया। अभी आप छोटे हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं समझोगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ ना, आगे पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा। ये जो टोल्ड है ना, ये बना है टेल से, TELL, टेल मानी बताना, है ना। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टोल्ड, है ना। तो जब आप बड़े होंगे या थोड़ी अच्छा, जब थोड़ा आप समझने लगेंगे, तब हम आपको ये पढ़ाएंगे कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, है ना, वर्ब क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे ग्रामर के अंदर। वर्ब होता है, देखो वर्ब को लिखते हैं VERB, वर्ब मानी होता है एक्शन वर्ड, जिसमें कोई एक्शन होता है, जो टेल, आप किसी को कुछ बताओगे तो एक्शन होगा ना, मुंह हिलेगा आपका, जीभ हिलेगी। तो टेल फर्स्ट फॉर्म बताना, टोल्ड मानी बताया, टोल्ड मीन्स बता चुका, इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। हु टोल्ड यू, है ना, YOU मानी आपको। नाइट मानी रात, नाइट को कैसे लिखते हैं, नाइट को मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, न के आ की मात्रा ई और ट, नाइट मानी होती है रात, है ना। आपको किसने, हु मानी किसने, टोल्ड मानी बताया, यू मानी आपको, क्या, कि नाइट हैड गॉन अवे, कि जो रात है वो जा चुकी है ना। तो देखो हैड, HAD, हैड, ये हैड क्या है यहाँ पर, हैड ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसको हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक का मतलब, या हेल्प का मतलब जो हेल्प करती है, हेल्प करती है यहाँ पे किसका, वर्ब का, मैन वर्ब। जो मुख्य जो वर्ब होती है ना, जो मैन होती है, मुख्य, जो घर में जो मुख्य आदमी होता है, वैसे ही इस पूरा जो सेंटेंस आपका यहाँ से लेके, हु से लेकर अवे तक, है ना। तो इसमें ये मैन क्रिया होती है इसमें। तो यहाँ पे कौन सी हेड किसके लिए आया है, ये आया गोन अवे, गोन, गोन मानी जा चुकी है ना। तो गोन, गोन का मैं बताता हूँ, गोन किसकी, ये थर्ड फॉर्म आती है, देखो गो, गो मानी जाना। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट मानी गया। और थर्ड फॉर्म होती है गोन, जा चुका, है ना। तो यहाँ इसका जा चुका या जा चुकी, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है गोन अवे मन जा चुकी है, नाइट, है ना, कि हु टोल्ड यू नाइट हैड गोन अवे, कि रात चली गई है। तो गोन मानी जा चुकी है, अवे मानी दूर, मतलब गोन अवे मीन्स मतलब एकदम रात चली गई है ना। तो अवे, अवे को तो लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं अवे को, देखो AWAY, है ना, ए वे, अवे मीन्स दूर, ठीक है, दूर, ये आपका अवे का हो गया, ये बड़ाओ की मात्रा लगी हुई है। अब ये कह रहा आई एम वाइड अवेक, आई मानी मैं, एम मानी हूं, अवेक मानी जगा हुआ। अब ये वाइड मानी, WID, वाइड मीन्स वैसे चौड़ा होता है, किसी चीज का जो वाइड होती है चौड़ा होता है ना। जैसे मान लीजिए रास्ता बहुत वाइड है जिससे आप जा रहे हो, या फिर एक नाला आ गया, नाला इतना वाइड है कि इतना चौड़ा है कि आप उसको पार नहीं कर सकते जंप करके। लेकिन यहाँ इसका मतलब है वाइड अवेक मीन्स कि आप अच्छी तरह से जगे हुए हैं, एकदम ऊँग नहीं रहे हैं। कई बच्चे होते हैं ना, हम सुबह सुबह उठाते हैं, ए वीरा उठो 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 वीरा, वीरा कहेगा हाँ मम्मी उठ गई, और आंख बंद रहती है। तो यू आर नॉट वाइड अवेक, आप अच्छी तरह से जगे हुए नहीं हो, है ना। तो वाइड अवेक वो होते हैं जो बच्चा एक बार उठ जाता है, सोता नहीं है एकदम, हाँ यस, उठते ही काम में लग जाता है वो। वाइड अवेक में अच्छी तरह से जगा हुआ, आई एम वाइड अवेक मतलब मैं अच्छी तरह से जगा हुआ हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम वाइड अवेक, मैं अच्छी तरह से जगा हुआ हूँ। तो वाइड को कैसे लिखोगे, वह के आ की मात्रा ई और ड से डमरू, वाइड, वाइड मीन्स, तो वैसे मीनिंग इसका आप याद कर लो, चौड़ा होता है वैसे, है ना। लेकिन इस कविता में वाइड का मीनिंग है कि अच्छी तरह से जगा हुआ हूँ, वाइड अवेक। एक साथ पढ़ेंगे इसको, वाइड को और अवेक को, वाइड अवेक। आई एम
अप नाउ, और मैं अब उठ गया हूं। अप नाउ टू भी, और मैं अब उठ भी गया हूं। तो ये आप इसको पहले पढ़ोगे इसको, आई एम वाइड अवेक, मैं एकदम अच्छी तरह जग गया हूं। फिर आप पढ़ो इसको पूरे सेंटेंस को, यहाँ से आई एम अप नाउ टू, और अब मैं उठ भी गया हूं। अब फिर कह रहा है आई शैल बी। देखो ये है ना, देखो आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, जैसे आई लिख देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। बोला इसका फुल फॉर्म लिखो क्या होता है, तो ये होता है आई एम, ये होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। अब ये फिर आई के बाद में फिर ये आता है ऐसे करके डबल एल, इसका क्या मतलब होता है, ये इसका होता है आई सेल। आई सेल भी होता है, और इसका विल भी होता है, या विल भी होता है ना, विल भी होता है। तो इसका होता है कि आई विल बी राइट आउट। राइट आउट, राइट मानी देखो, अब राइट का भी कई मीनिंग होता है, कि राइट मानी सही भी होता है, राइट मानी दाएं भी होता है, लेकिन यहाँ इसका राइट का मीनिंग है, राइट का मतलब है, राइट मीन्स कि आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, कि मैं जस्ट अभी निकल जाऊंगा आपके साथ खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। PLAY, प्ले मीन्स खेलना। प्ले कैसे लिखोगे, आधा पै लसे लट्टू, इसके एक ही मात्रा, प्ले मीन्स खेलना। खेलना कैसे लिखोगे, ख के एक ही मात्रा, ल और न के आ की मात्रा, खेलना। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, ये है होता है आई एम, ये होता है आई सेल या आई विल।